क्वेश्चन 3.7 जो कंडीशन दे रखी गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो चार वेक्टर दे रखे हैं a b c d, ये 0 है तो इनके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो जो a दे रखा है a b c एंड d मस्ट ईच बी नल वेक्टर, यानी कि ये जो चारों वेक्टर हैं a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो कंडीशन है ये वन कंडीशन जो है तभी फॉलो होगी जब ये चारों 0 हो। ये ज़रूरी नहीं है, अभी मैं इसको 0 करके दिखाऊंगा। अगर ये कंडीशन ना भी हो, ठीक है, ये कंडीशन ना भी हो तब भी वो 0 हो जाएंगे। तो ये जो पहला आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएंगे देख लेते हैं। अगर ये चारों वेक्टर एक प्लेन में है, ठीक है, ये वेक्टर a ले लिया, ये वेक्टर b ले लिया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। पहले का हेड, पहले के टेल से दूसरे के हेड पे ये रिजल्टेंट जाएगा किसका, ये जाएगा a प्लस बी का, ठीक, वेक्टर a प्लस बी का रिजल्टेंट। अब हमें इसको 0 करना है, अगर मतलब a प्लस बी ये हो गया, बाकी जो है उसको अगर 0 करना है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये वेक्टर c ले लिया और ये d हो गया। अब इसका रिजल्टेंट पहले, यानी कि c और d का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो पहले के हेड से दूसरे की टेल को ऐड करेंगे तो ये बने जाएगा वेक्टर c प्लस d। तो ये a प्लस b बन गया, ये c प्लस d बन गया। तो दोनों क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये वेक्टर a नेगेटिव है और सेम लाइन में है तो इक्वल हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अब हम कि a प्लस बी इक्वल्स टू, तो देखिए ये जो कंडीशन बन गई, इधर की तरफ a प्लस बी है, इधर की तरफ c प्लस डी है। आई होप समझ आया c प्लस डी इधर क्यों हुआ, क्योंकि ये वेक्टर c है, ये d है। हेड टेल मेथड से पहले की टेल से दूसरे का हेड को ज्वाइन करा देते हैं तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। सो ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी जो है वो इक्वल है और अपोजिट है किसके, c प्लस डी के। तो इक्वल है और अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा c प्लस डी के। इसको सॉल्व करें, यानी कि a प्लस बी, ये भी हमारा LHS में आ जाएगा, प्लस का c प्लस का d इक्वल्स टू 0। तो अब इन चारों को 0 भी नहीं होना पड़ा। भाई देखिए ये a की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, b की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 0 वेक्टर क्या होता है, 0 वेक्टर तो एक पॉइंट होता है, 0 वेक्टर एक पॉइंट होता है। बट यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है कि ये वेक्टर 0 नहीं है, सो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, बट इनका जो ओवरऑल ऐड करने पे 0 आ रहा है। सो ये है क्या, ये है कि ये जो a b c d चारों ही क्या है, कोप्लेनर हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में चारों लाई कर रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन बन रही है। तो हमसे जो पहली कंडीशन कही जा रही है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को 0 होने के लिए इनको नल वेक्टर होना पड़ेगा, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन हमारी, ठीक है। तो होना क्या पड़ेगा, a प्लस बी, a b c और d अगर वो कोप्लेनर है तो नल वेक्टर ना भी हो तब भी उनका जो सम होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन a हो गई। अब b पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। सो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें ये कंडीशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 में दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, a और c को इक्वल के इस साइड लिखेंगे, b और d को उस साइड ले जाएंगे। b प्लस का उधर जाएगा माइनस b हो जाएगा, d प्लस का है इक्वल के उधर जाएगा माइनस d हो जाएगा। तो इसको एक साथ लिख देंगे, माइनस लगाया यहाँ पे, माइनस का वेक्टर d प्लस वेक्टर d, वेक्टर b प्लस d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये कंडीशन, a प्लस बी जो है वो b प्लस डी के इक्वल है, बट नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। so, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू भी समझना चाहें तो देखिए ये हमारा वेक्टर a हो गया, सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये वेक्टर हो गया c, a प्लस सी है ना, तो ये वेक्टर हो गया हमारा c। सो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, देखिए
हेड टेल मेथड क्या होता है, पहले के हेड में दूसरे की टेल ऐड करते हैं और जो रिजल्टेंट निकलता है पहले की टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा मिल गया वेक्टर a प्लस सी, ठीक है। b प्लस डी कैसे निकलेगा, तो ये यहाँ से ही निकाल देंगे b, ये वेक्टर b, ये थोड़ा सा ये वेक्टर b हो गया और ये वेक्टर d हो गया, ठीक है। अब इसका b और d का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, पहले की टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करा देंगे। सो ये हमारा वेक्टर b प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर b प्लस डी, ये है a प्लस सी। अब देखिए a प्लस सी, अगर इन डायरेक्शन को हम छुपा लें, सो a प्लस सी और b प्लस डी क्या है, सेम लाइन में है। इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस सी b प्लस डी के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तब वहाँ पे हमें x और y की वैल्यू होती है और लाइन के इक्वेशन बनाते हैं, तो सेम यहाँ पे होगा। a और c की जो वैल्यूज रखेंगे वही b और d की वैल्यू रखेंगे, तब हमको ये लाइन मिलेगी। सो अगर हम डायरेक्शन को ना देखें, डायरेक्शन तो अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस आया है, देन आइदर वी कैन सी फ्रॉम दिस कि अगर माइनस को छुपा लें तब भी a प्लस सी और b प्लस डी की वैल्यू सेम है, तो माइनस का शो कर रहा है डायरेक्शन को, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। चाहे तो हम यहाँ से देख लें a प्लस सी और b प्लस डी सेम लाइन पे आएंगे। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी हम कह देंगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है a प्लस सी और b प्लस डी के। सो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। और आगे ये भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से लिखें कि नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन, अगर इसको ना बनाएं यहाँ से भी लिख सकते हैं नेगेटिव साइन शोज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। सी पार्ट में हमें प्रूफ करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ b, c, d, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सो ये जो कंडीशन हमें दे रखी है क्वेश्चन 1 में, इसी से सॉल्व करेंगे। सो a को इक्वल के इधर रख लेते हैं, तो वेक्टर a इक्वल्स टू b c d, इक्वल के उस साइड चले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस का b माइनस c माइनस का d, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d बच जाएगा। अब हम टेकिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस जाएगा हट। सो वेक्टर a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d आ गया, ठीक है। नेगेटिव साइन हट गया, क्यों, क्योंकि हमने सारे के मैग्नीट्यूड ले लिए। अब हम जो है क्वेश्चन 3.6 में कंडीशन पढ़ चुके हैं कि वेक्टर a प्लस b का जो होल ऐड करके उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू होता है इनके जो इंडिविजुअल सम होते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। इंडिविजुअल सम से लेस देन और इक्वल्स टू होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, तो b प्लस c प्लस d का जो होल सम करके मैग्नीट्यूड आएगा, उसका जो ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन होगी इनके इंडिविजुअल सम के, ठीक है। इनका इंडिविजुअल सम क्या निकलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर b प्लस मॉड ऑफ वेक्टर c प्लस मॉड ऑफ वेक्टर d, यही हमको प्रूफ करके लाना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a, ठीक है ना। ये यहाँ से देखिए मॉड ऑफ वेक्टर b प्लस c प्लस d की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पे लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर a इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर b प्लस मॉड ऑफ वेक्टर c प्लस मॉड ऑफ वेक्टर d। हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन, तो हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा। कैन नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए बी सी डी अलग अलग लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b, सी एंड d। सो तीनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से जो a का मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी ग्रेटर हो नहीं सकता। सो ये कैसे निकालेंगे, ये जो हमने कंडीशन सॉल्व की है क्वेश्चन 3.7 से, ठीक है, क्वेश्चन 3.6a, 3.6 का जो a पार्ट है वहाँ से ये कंडीशन में वहाँ से ये लिख लेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। d पार्ट है b प्लस c मस्ट लाई इन द प्लेन
of A and D if A and D are not collinear and in the line of A and D if they are collinear. So पहली कंडीशन ये है कि A और D अगर कोलिनियर नहीं यानी कि एक लाइन में नहीं है तो B प्लस सी को उसके प्लेन में होना चाहिए। तो ए देखिए ये वेक्टर ए हो गया और डी उसकी लाइन कोलिनियर नहीं यानी कि इसी लाइन में नहीं होगा, डी इस लाइन में नहीं है तो कहीं और होगा। सो मान लेते ये हो गया वेक्टर डी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, पहले के हेड में दूसरे की टेल ऐड कर दी है तो हेड टेल मेथड से रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं तो रिजल्टेंट क्या निकलता है, पहले की टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी। ठीक है, अब बी प्लस डी को कहाँ होना चाहिए, इसके प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, प्लेन में कैसे, देखिए ये वेक्टर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉरी बी प्लस सी को ए प्लस डी अगर लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो बी प्लस सी को कहाँ होना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, ये जो प्लेन है यही बोर्ड का जो प्लेन है एक्स बाई प्लेन। ठीक है, ये क्या प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स बाई प्लेन। ठीक है, इधर की तरफ जाएंगे वाई, इधर की तरफ जाएंगे एक्स। सो जो हमारा बी प्लस सी है उसको इसी प्लेन में होना चाहिए। देखिए हमने इसी प्लेन में बना दिया, ये इधर। इसका जो रिजल्टेंट होगा तो पहले बी प्लस सी का पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड ज्वाइन करा देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कहाँ है, इसी प्लेन में है, तभी ये कंडीशन होगी, तभी ये कंडीशन बनेगी। देखिए ये ए प्लस डी हो जाएगा और बी प्लस सी इधर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, देखिए ये ए प्लस डी और बी प्लस सी कैसे आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का कैसे, क्योंकि ये ए प्लस डी इस डायरेक्शन में और बी प्लस सी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमारी ये जो लाइन है इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। डायरेक्शन डिफरेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम लाइन में, एक ही लाइन में है। सो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी, ये भी एलएचएस में आ जाएगा, प्लस का बी प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए ये कंडीशन आ गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन 1 की कंडीशन को प्रूव कर रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब ए और डी कोलिनियर नहीं है तो बी प्लस सी जब उसी प्लेन में रहेंगे तभी ये कंडीशन हमारी फॉलो हो पाएगी। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो है कि इफ ए एंड डी आर कोलिनियर, तो वेक्टर ए और वेक्टर डी ये दोनों कोलिनियर हैं, तब बी प्लस सी को भी कोलिनियर होना पड़ेगा, इसी लाइन में आना पड़ेगा, तभी हमें ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, सो ए प्लस डी इधर है तो बी प्लस सी कहाँ होगा, इसको नलीफाई करने के लिए, जीरो करने के लिए, तो बी प्लस सी का जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, बी प्लस सी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, ए प्लस डी इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूजन में होंगे, ये वेक्टर ए है, ये डी है, ये ऐसे कैसे ऐड हो गया। देखिए ये ए है, ये डी है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आता है। ठीक है, फिर अगर हम इसको और एंगल को सीधा करें, ठीक है, ये कर दिया तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। ठीक है, इसको और सीधा कर दें ये, तब इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। ये रिजल्टेंट पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए प्लस डी, ऐसे बना। बात समझ आई। तो ये क्या लिखा है, ये वेक्टर ए है, ये डी है, ये दोनों का मिलके क्या बन गया, वेक्टर ए प्लस डी बन गया इसी लाइन पे। हमें जो ये वाली क्वेश्चन 1 की कंडीशन अगर लेनी है तो बी प्लस सी को इसी लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, तब हमारी यही पहली वाली कंडीशन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आई होप इतना क्लियर होगा। ए प्लस डी और बी प्लस सी एक दूसरे से नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। क्यों, क्योंकि वो सेम लाइन पे है।
इसको जब इधर लाएंगे तो वही बन जाएगा इक्वेशन 1, डायरेक्ट लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डी है वो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है।